सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कोयटा पहुंच गए। बलोचिस्तान में अमन अमान की सूरत हाल पर ब्रीफिंग लेंगे। सदर आसिफ अली जरदारी वुज़रा, अरकान असेंबली और पार्टी रहनुमाओं से मुलाकात करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 4 रोज़ा दौरे पर सऊदी अरब रवाना। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात होगी। बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल होगा। गजा की सूरत हाल, मशरिक़ वस्ता के हालात ज़ेर गौर आएंगे। वज़ीर आज़म के दौरा सऊदी अरब का मकसद सरमायाकारी को फ़रोग़ देना है। नवाज शरीफ तबीयत खराब होने के बायस गुज़श्ता रोज इजलास में नहीं जा सके। उनका पैगाम है, मुल्क की सलामती के लिए जहां जरूरत पड़े हाजिर है। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब कहती हैं, बानी पीटीआई और उनकी पार्टी का वाज़ेह पैगाम है कि वो दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में कौम के साथ नहीं है। इन्होंने मुल्क के लिए इकट्ठे नहीं होना, लेकिन GHQ पर हमले के लिए इकट्ठे हो जाते हैं। पार्लियामेंट से दहशतगर्दी और दहशतगर्दों के खिलाफ एलामिये पर सिर्फ एक जमात के दस्तखत नहीं। कराची में कुछ ठीक नहीं, शहर की सड़कें चीख चीख कर हालात का नोहा सुना रही हैं। विफाकी वजीर खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं, हम बोल नहीं रहे तो इसका मतलब ये नहीं कि सब ठीक है। अमीनुल हक ने जो बोला एहतियात करके बोला। सुप्रीम कोर्ट ने एंटी करप्शन हॉटलाइन कायम कर दी। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी ने कहा, हॉटलाइन का मकसद अदालती एहतसाब और शफाफियत को यकीनी बनाना और अवाम का एतमाद बहाल करना है। अदालतें आम आदमी के लिए फौरी इंसाफ यकीनी बनाएंगी। सुप्रीम कोर्ट एलामी के मुताबिक हॉटलाइन 24 घंटे काम करेगी। खैबर की तहसील बाड़ा के इलाके अकाखेल में दीवार गिरने से 4 बच्चे जाँ बहक, 9 अफराद जख्मी, कई की हालत तशवीशनाक। मुस्तफा आमिर कत्ल केस में पुलिस का मुल्जिम अरमगान के वालिद को शामिल तफ्तीश करने का फैसला। पुलिस ने रिमांड रिपोर्ट इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में जमा करा दी। मुल्जिम का एतराफी बयान रिकॉर्ड कराने की तस्दीक। रिमांड रिपोर्ट में कहा गया है, मुल्जिम ने एतराफ किया, मुस्तफा आमिर को कत्ल करने के बाद उसने वालिद कामरान कुरैशी को बताया था। मुल्जिम के बयान की रोशनी में वालिद कामरान कुरैशी से भी तफ्तीश करनी है। कराची में इकलौता बेटा बाबा के सामने कत्ल। कोरंगी में मेडिकल स्टोर के अंदर लूटमार के दौरान डाकुओं ने एक और नौजवान की जान ले ली। मकतूल सुहेब के वालिद चंद लम्हे कबल मेडिकल स्टोर पहुंचे तो देखा डाकू लूटमार में मसरूफ थे। डाकुओं ने वालिद की आंखों के सामने बेटे को कत्ल किया और फरार हो गए। पुलिस का कहना है, कुछ अहम मालूमात मिली हैं, जल्द मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लेंगे। इसराइल की गजा में बदतरीन बमबारी। जनूबी गजा में 14 फलस्तीनी शहीद। सिहोनी फोर्सेस ने खैमों, स्कूल और रिहायशी इमारतों को निशाना बनाया। हमलों में 5 मंजिल इमारत जमी बोस हो गई। इसराइल ने शिमाली गजा में टैंक पहुंचा दिए। 24 घंटे में इसराइली हमलों में 400 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद, 174 बच्चे शामिल। इसराइली वज़ीर आज़म कहते हैं कि बमबारी अभी शुरुआत है। हमास के तर्जुमान उसामा हमदान का कहना है, अगर इसराइल को लगता है कि इस तरह की कार्रवाइयों से माहिरे में कोई तब्दीली होगी तो ये उसकी खाम ख्याली है। Witnessing a situation in which we had an intolerable level of suffering for the Palestinian people with the air raids that killed hundreds of people. We have humanitarian aid still blocked. चीन, रूस, सऊदी अरब, तुर्की, नेदरलैंड्स ने गजा पर इसराइली हमले की शदीद मज़म्मत कर दी। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने कहा, गजा में इसराइली हमलों पर हैरान हूँ, जंगबंदी का एहतराम किया जाए, इसराइल इंसानी इमदाद बहाल करे। स्पेन के वज़ीर आज़म ने इसराइली हमलों को जालिमाना और नाकाबिले कबूल करार दिया। तुर्क सदर ने मुतालबा किया, नेतन्याहू नस्लकुशी की पॉलिसी बंद करे। तर्जुमान चीनी वज़ारत ख़ारजा ने कहा, हमास और इसराइल फौरी दोबारा जंगबंदी मुआहिदे की तरफ जाए। गजा पर इसराइल के वहशियाना हमलों के खिलाफ दुनिया के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज।
न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर पर लोगों की बड़ी तादाद ने मुजाहिरा किया। पेरिस में शहरियों ने फलस्तीनियों से यकजहती का इजहार किया। लंदन में भी एहतजाज। इसराइल को असलहे की फराहमी बंद करने का मुतालबा। तल अवीव में नेतन्याहू के खिलाफ एहतजाज, इस्तीफे का मुतालबा। वर्ल्ड बैंक पाकिस्तान को $10 करोड़ कर्ज देगा। रकम मौसमियाती तब्दीली से मुतासरा गरीब काश्तकारों को छोटे कर्जों की सूरत में दी जाएगी। रकम आलमी बैंक के 10 साला कंट्री पार्टनरशिप प्रोग्राम का हिस्सा है। – 2023 यूनान कश्ती हादसे में 300 पाकिस्तानियों में से 262 जाँ बहक हुए। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का कौमी असम्बली के वक्फा सवालात में जवाब। कहा 2024 में यूनान कश्ती हादसे में 5 पाकिस्तानी जान से गए। मराकश कश्ती हादसे में 10 और लीबिया कश्ती हादसे में 16 पाकिस्तानी जाँ बहक हुए। इस प्रोग्राम के तहत चारों सूबों के अलावा गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर तकरीबन 4 करोड़ 17 लाख दरख्त लगाने का प्रोग्राम बनाया गया है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने 2025 की शजरकारी मुहिम का आगाज कर दिया। कहा चारों सूबों गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर में 4 करोड़ 17 लाख पौधे लगाने का प्रोग्राम है। शजरकारी हर लिहाज से मुफीद प्रोग्राम है। कौम को बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए। गुज़श्ता चंद बरसों से मौसमियाती तब्दीलियां रूनुमा हुई। पाकिस्तान 10 खतरनाक ममालिक की फहरिस्त में शामिल है। शजरकारी मुहिम 2025 की अहमियत बहुत ज्यादा है। हुकूमत ने केनाल रोड नहर में गंदगी रोकने के लिए काम शुरू किया था। अलग नाला शुरू किया गया जो बैठ गया है। 3 साल से लाने पर काम नहीं हुआ। अब तो रोड भी खत्म हो रहा है। ट्रीटमेंट प्लांट बना रहे थे, वो भी अभी नहीं बनाया। पीडीए और टीएमए वाले गंद नहरों में डाल रहे हैं। माहौलियाती आलूदगी से मुताल्लिक केस में पेशावर हाई कोर्ट के जस्टिस एजाज अनवर के रिमार्क्स। कहा बाड़ा दरिया के एतराफ क्रशिंग प्लांट चल रहे हैं। माहौलियाती मसाइल का सामना है। भट्टा खश्क को ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी पर मुंतकिल करने पर भी कोई काम नहीं हुआ। सेक्रेटरी माहौलियात ने बताया टेक्नोलॉजी महंगी है, इसलिए भट्टों को इस पर मुंतकिल करना मुश्किल है। हुकूमत ने सख्ती की तो भट्टे पंजाब मुंतकिल होना शुरू हो गए। अदालत ने केनाल रोड पर सेक्रेटरी माहौलियात से रिपोर्ट तलब करते हुए समाअत मुलतवी कर दी। वफाकी हुकूमत ने ईद उल फितर की तातीलात का ऐलान कर दिया। ईद तातीलात 31 मार्च से 2 अप्रैल तक होंगी। 30 मार्च को शवाल का चांद नजर आने का कभी इम्कान है। और 26 रोज बाद पाक अफगान तोरखम बॉर्डर खोल दिया गया। दोनों तरफ से तिजारती सरगर्मियां शुरू। तोरखम बॉर्डर से पहली गाड़ी अफगानिस्तान रवाना।